Hello student, myself Sandeep Chaudhary. Welcome in SST class. Student, today we discuss about the civics first chapter. Then let us start. Hello student, today we discuss about the civics first chapter and this chapter's name is the modern democracy. In this chapter we discuss about the form of government, modern democracy, the meaning of modern democracy, making democracy successfully and fundamental rights. Then यदि हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपुल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी एक ऐसा सिस्टम है जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था अब्राहम लिंकन ने, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। कहने का मतलब कि ऐसा सिस्टम होता है जहां पर कि लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, उसको बनाते हैं। पर स्टूडेंट मॉडर्न डेमोक्रेसी को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि गवर्नमेंट क्या होता है। और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पैराग्राफ में हम लोग देख रहे हैं जहां दे रहा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड फ्रॉम हिस्टोरिक टाइम्स in different countries. You must have the heard stories in your childhood about kings and queens and their kingdoms. That was once of the most common form of governments. यानी कहने का मतलब हम लोग बचपन से एक कहानी सुनते होंगे कि हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड होता होगा कि जहाँ क्वींस एंड जो किंग्स होते हैं, किंग जो होते हैं वो किसी एरियाज में रूल करते हैं। यानी हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वह किसी स्पेसिफिक एरियाज में डोमिनेट करती है, वहाँ के सिस्टम को इस्टेब्लिश करती है और वहाँ पर वो रूल करती है, यानी शासन करती है। इस तरीके से देखेंगे जो गवर्नमेंट होता है उसके डिफरेंट फॉर्म भी होते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर दे रहा है द वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द वर्ल्ड हैज नोन आर मेनी विथ minor variation. Broadly there were three types of government: monarch, dictatorship and democracy. यानी थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, मोनार्क, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। इसको हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। जैसे मोनार्की सिस्टम्स, इन सिस्टम को यदि स्पेसिफिक कहा जाए तो जनरली कहा जाए तो मोनार्क सिस्टम जो होता है एक राजा का शासन होता है। यहाँ पर दे ही रहा है मोनार्क इज हैज ए किंग, क्वीन एंड एम्पेयर और इम्प्रेस। यानी कहने का मतलब जहाँ पर राजा या किसी रानी महारानी का शासन हो वहाँ उसको सिस्टम को मोनार्क सिस्टम कहते हैं। इसके सेकंड यदि हम लोग देख सकते हैं द रूलिंग पोजीशन कैन बी पास्ड ऑन टू द रूल्स हेयर्स। यानी जो रूलर्स होते हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेल्फ पास करते हैं, सेम बनाते हैं। इन सम ट्रेडिशन मोनार्किस द मोनार्क हैज एब्सोल्यूट पावर। और ज़्यादातर जो किंग्स होते हैं उनके पास एब्सोल्यूट पावर होते हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं होता है। एट लास्ट देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट टाइम में दे रहा है, बट ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाइक दैट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो एज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसे पर आजकल देखा जाए तो राजा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम भी है जिसमें कि किंग हेड तो होते हैं पर देखा जाए एक्चुअली वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रूल करते हैं। जैसे कि आप ब्रिटेन को देख सकते हैं, वहाँ पर क्वीन का शासन है और देखा जाए तो पर वहाँ पर एक्चुअली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोग अपने जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ब्रिटेन के उनको इलेक्ट करते हैं। देख भी सकते हो, आपके एक फिगर भी दिया हुआ है जिसमें भूटान के जो किंग हैं उनकी फिगर्स है, पर एक्चुअली नाउ ए टाइम भूटान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ पर अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रूल कर रही है। पर एक्चुअली देखा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड यानी राज्य का जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो राजा का ही है, राजा ही राज्य का प्रमुख है यानी हेड है। नेक्स्ट देखते हैं डिक्टेटरशिप है, दे रहा है ये कंट्री इज रूल बाय ए सिंगल लीडर, द लीडर इज नॉट इलेक्टेड मे यूज फोर्स टू कीप कंट्रोल। कहने का मतलब यहाँ पर एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ ए पर्सन जो रूल कर सकते हैं, यानी कोई एक व्यक्ति और क्या ग्रुप ऑफ कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि देश को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी आर्मी इन कंट्रोल, यानी ज़्यादातर इस टाइप के जो डिक्टेटरशिप होते हैं जिसमें कोई एक पर्सन होता है जो कि वो डिक्टेटर होता है और देश को रूल करता है, जिसमें कि मिलिट्री पावर उसके हाथ में होता है और मिलिट्री पर्सन ही ज़्यादातर डिक्टेटर भी होते हैं। पर देखा जाए ये हेरिडिटरी सिस्टम को फॉलो नहीं करते। हेरिडिटरी सिस्टम मतलब यानी जैसे देखा जाए एक राजा के मरने के बाद उसका जो सन होता है वो राजा बनता है, उस टाइप के नहीं कि इसके जबकि हेड जो होते हैं उसके मरने के बाद उसका हेड ही रूल हो। इस टाइप के सिस्टम में ज़्यादातर देखा जाता है जो आर्मी हेड होते हैं या आर्मी के हाथ में ही पावर रहता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं हिटलर वाज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, और देखेंगे इन द
अर्लीस्ट 20th सेंचुरी में ये जो हिटलर जो थे वो जर्मनी के डिक्टेटर थे। और लास्ट फाइनली हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ज़्यादातर टाइम आजकल दुनिया में ज़्यादातर देशों में क्या है, एक तरह से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, दे भी रहा है इन ए डेमोक्रेटिक। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड द पीपुल, एवरी वन हु इज एलिजिबल टू वोट एंड चांस टू इलेक्ट द लीडर हु विल रन द कंट्री। यानी यहाँ पर देखेंगे लोग ही होते हैं जो अपने लीडर्स को चुनते हैं, अपने रूलर्स को चुनते हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, स्पेशली मॉडर्न डेमोक्रेसी और उसके डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे एंड मेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों को होमवर्क भी दे रहा हूँ। जैसे इस चैप्टर में जैसे एक्सरसाइज दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। आप लोग ट्रू फॉल्स तो कंप्लीट करके सबमिट कीजिएगा। देन